मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। धौलपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम कल्लू था। कल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म कर चुका था। उसके 4 चेले थे जो उसके हर गुनाह में उसका साथ देते थे, पर अब कल्लू मारपीट और पुलिस से भागकर थक चुका था। अरे बिल्लू सुन, तुझे तो पता है अब तेरे बॉस की उम्र भी हो गई है और अब इस धंधे में कुछ ज्यादा नहीं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई रापचिक सी लड़की देखकर शादी कर ली जाए, क्या बोलता है? वाह सेठ, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे शादी कौन करेगी? सारा गांव जानता है बॉस की आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। हाँ बॉस, ये सही कह रहा था। आपसे इस गांव की कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। कल्लू उन्हें गुस्से से देखता है। अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है बॉस, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम किसी दूसरे गांव चले? वहाँ पर ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम सब गुंडे हैं और कोई भी लड़की आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। ये प्लान बनाकर कल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी सेठ को लूटने की तैयारी बनाने लगा। कल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन रखता था। वो किसी को भी लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था कि वो किसे और कब लूटने वाला है। ऐसा करके वो लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता और किसी में दम हो तो उसे रोक ले। इस खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। कल्लू शाम को अपने चेलों के साथ कोटा सेठ के घर पहुंचा। आओ आओ कल्लू भाई, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे ओ सेठ, पागल हो गया क्या? भला कोई गुंडे मवालियों के भी राह देखता है क्या? हाँ और क्या, तू लुटने के लिए हमारी राह क्यों देख रहा था रे? ओए, तू चुप कर। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बकर बकर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या मैं तेरा सीनियर हूँ? चुपचाप कोने में खड़ा रह। कल्लू भाई, कुछ ठंडा मंगवाऊं या कुछ गर्मा गर्म? क्या खाना पसंद करेंगे आप? अरे ओए, तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं नहीं कल्लू भाई, ये तो खुशी के मारे में बावला हुआ जा रहा हूँ। किस बात की खुशी रे? हम तुझे लूटने आए हैं? अरे यही तो खुशी की बात है कल्लू भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और साल खत्म होते ही तुम आते हो और मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। मगर क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी लूटपाट है, मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ। हाँ, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अजीब पागल आदमी है, लुटने पर खुश हो रहला है। खेर ला, अपना सारा माल इधर कर। फिर कल्लू कोटा सेठ को लूटकर वापस अपने घर चला जाता है। गांव वाले भी कल्लू के जाने की खबर सुनकर काफी खुश थे। देख मुच्छर, तेरी सीट दूसरे कोच में है। अभी ट्रेन आ रही होगी, परेशान मत होना। कल्लू बॉस, हमें वहाँ रहने का इंतजाम तो है ना? वैसे आपका दोस्त करता क्या है? मेरा दोस्त डॉक्टर है, वो हमें लेने रेलवे स्टेशन पर आ जाएगा। सब लोग एक साथ रहना। वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर कल्लू का दोस्त आता है उन्हें लेने। वो सब उसके साथ ऑटो में उसके घर जाते हैं। वो सब कुछ बताता है कि वो लोग सब गलत काम कुछ समय के लिए छोड़कर यहाँ आए हैं और कल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। देखो, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने ये घर है और वहाँ एक लड़की रहती है। उसका नाम कविता है। वो अकेले रहती है और वो एक टीचर है, पर दिक्कत यही है कि वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की है। और तुम ठहरे गुंडे, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, पर भला अपन को उससे ये कहे को छुपाना होगा कि मैं एक गुंडा हूँ। क्या ये गलत नहीं होगा क्या? अरे यार कल्लू, अगर तुम उसे जाकर ये कहोगे कि तुम गुंडे हो और गांव से आए हो, तब तो शायद वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करेगी। समझ नहीं रहे हो तुम? एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए बस, फिर उसे बता देना कि ये सब झूठ था, है कि नहीं? अगले दिन कल्लू के चेले उससे लेकर एक नाई के यहाँ जाते हैं और उसको नए कपड़े खरीद कर देते हैं। शाम को जब कल्लू घर आता है और पिंकू उसे देखता है। कल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में कटा चुका था और उसने चश्मा पहन रखी थी। अरे वाह कल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। अब लग रहा है ना तू गांव का गोटा। अरे मेरा मतलब है कि शहर के गोरे। अगले ही दिन पिंकू एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है और उसे कल्लू को कुछ इंग्लिश के 2-4 बातें सिखाने को जल्द से जल्द बोलता है।
कुछ दिन बाद कल्लू और उसके दोस्त लोग लड़की देखने को निकल पड़ते हैं। आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। कहाँ थे अभी तक? अंदर आइए। आप लोग कुछ लीजिए, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया। तभी बिल्लू की नजर वहां रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कविता के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वो चुप हो जाता है और फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। अबे बिल्लू, ये तो वही पुलिस वाला है जिस पर हमने गोली चलाई थी। आज तो गए, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर कल्लू बोलता है, अबे गधों, छुपाओ अपना अपना चेहरा, पुलिस आ गई। अरे भाई, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। शर्माना तो लड़की को चाहिए, तुम तो लड़के हो। नहीं नहीं सर, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। वो क्या है कि मैं पहली बार लड़की देखने आया हूँ तो थोड़ा घबराहट हो रहा है। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, कहाँ सुना है? अरे कल्लू, तू मेरी बेटी से शादी करने आ गया। आज तो तू गया बेटा। इतना सुनते ही कल्लू वहां से दुम दबा के भागता है और उसके साथी भी वहां से छूमंतर हो जाते हैं। वो सब भागते हुए बहुत दूर एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। तभी कल्लू का दोस्त बोलता है, अरे भाई कल्लू, तुम उदास मत हो। मेरे नजर में एक और लड़की है, उससे तुम्हारी शादी की बात करते हैं। शादी? अरे अब नहीं करनी शादी, शादी बर्बादी होती है। अब समझ आया आज तक सलमान भाई की शादी क्यों नहीं हुई।